रात के 11 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने फ्लैट का मालिक खड़ा था, हाथ में बिजली का बिल। आज बिल ज्यादा है, बात करनी थी। मैंने इसे अंदर आने दिया। शौहर बाहर शहर गया हुआ था, घर में सिर्फ मैं थी। मालिक का नाम कासिम था। 3 महीने से ये फ्लैट किराए पर दे रखा था। पहले सिर्फ किराया लेते थे, आज वो बैठ गए। मैंने पानी दिया। कप पकड़ते वक्त उनका हाथ मेरे हाथ से लग गया। मैंने हाथ नहीं हटाया। वो मेरे करीब आकर बैठे। तुम तन्हा रहती हो ना? मैंने सर हिलाया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो और करीब आ गए। उन्होंने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। इस रात फ्लैट के कमरे में हमने एक दूसरे को महसूस किया। पंखे की आवाज चल रही थी, सांस तेज हो गई, जिस्म की गर्मी कमरे में फैल रही। हमने एक दूसरे को छुप कर कबूल कर लिया। बाहर गली खामोश थी, अंदर सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। जब अलग हुए तो उन्होंने मेरा हाथ दबाया और खड़े हो गए। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। उन्होंने बिल टेबल पर रखा और बगैर कुछ कहे चले गए। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद कई रातें ऐसी आईं। शौहर जब घर पर नहीं होता तो मालिक आ जाते, कभी बिल के बहाने, कभी किराए के। हर बार कुर्बत बढ़ती, कभी सिर्फ हाथ, कभी बोसा, कभी मुकम्मल करीब हो जाना। मैं जानती थी ये गलत है, मगर घर की तन्हाई ने रोक न सका। एक रात शौहर 2 दिन के लिए बाहर गया, मालिक आया। हमने पूरी रात एक दूसरे को महसूस किया। सांस भारी थी, जिस्म की गर्मी ज्यादा थी। सुबह जब वो गए तो मैंने बिस्तर दुरुस्त किया और मामूल की जिंदगी शुरू कर दी। कई हफ्ते गुजरे, ताल्लुक छुपा रहा। शौहर को कुछ मालूम नहीं हुआ। मैं आम जिंदगी गुजारती रही। फिर एक दिन मालिक ने बताया कि वो फ्लैट बेच रहे हैं, मुझे खाली करना होगा। मैंने सर हिलाया। आखिरी रात वो आए। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उन्होंने मेरा हाथ दबाया और चले गए। अब मैं नए फ्लैट में हूँ, किराया वक्त पर देती हूँ। कभी कभार पुरानी रात याद आ जाती है, उनका हाथ, उनकी सांस, जिस्म की गर्मी। दिल भारी होता है, मगर मैं खामोश रहती हूँ। ये रात अब मेरे अंदर एक बंद डब्बे की तरह पड़ी है। मैंने उसे किसी को नहीं बताया। किराए के फ्लैट में मालिक के साथ वो छुपी रात सिर्फ मेरी अपनी है। अब नया घर है, नई दीवारें हैं, और वो डब्बा आहिस्ता आहिस्ता पुराना पड़ता जा रहा है, मगर खुलता नहीं। यही इसकी आखिरी जगह है।